टेंशन जो तीखी नोक पे। ग्रेट मैन। डन। ये लाइट ना और हालत खराब हुई पड़ी है। फ्लैश चला के इसको खत्म किया। बहुत बुरा लगता है देख के। बायो में 300 नंबर तो लाना चाहिए था मुझे। It is 7:44 a.m. and good morning everyone. Today is our day number 24, 22nd of Feb 2026 and आज हमारा टेस्ट डे और टेस्ट के पहले हमें बायोमोलिकुल्स फिनिश करना है. बट फर्स्ट लेट्स हैव ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट में हमारा सिंपल सा होने वाला है रोटी और पीनट बटर. एंड यस, मैं आज से मॉर्निंग पर्सन बन गया हूँ. ग्रेट मैन. डन. ये लाइट ना इट इज 9:11 AM एंड अभी कार्ब खत्म भी नहीं हुआ हमारा और लाइट ने परेशान कर रखा है. तो सबसे पहले कार्ब पढ़ा हमने, फिर क्लासिफिकेशन. यार दिख रहा है? हाँ, क्लासिफिकेशन सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस के बेस पे, उसके बाद रेड्यूसिंग और नॉन रेड्यूसिंग शुगर, फिर नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे, फिर ग्लूकोज पढ़ा हमने. ग्लूकोज फिर ये पढ़ा उसके बाद कि ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है जो ये एक्सप्लेन नहीं करता है. क्या नहीं एक्सप्लेन करता है? सॉरी, एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसके पास, फिर भी वो 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता. अरे वाह, आ गई मैन, आ गई. क्योंकि इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसके बाद भी ये 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता है. छोड़ो इसको. उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए. उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हमने लैब मेथड देखा और फिर हमने कमर्शियल मेथड देखा. उसके बाद प्रॉपर्टी देखी और इतना ही तो पढ़ा था. ये तो लास्ट में मैंने फ्लैश चला के इसको खत्म किया है. तो ये स्टार्ट करना है हमें, इसको फिनिश करना है. और अभी मैं ना इसे देख के ना मैं खुद को भरोसा दिलाने के लिए एक लिरिक्स गुनगुना रहा था कि टेंशन जुती की नोक पे आँखियाँ पहले दिन से. भाई सब मजाक कर रहा हूँ. 4-5 घंटे में मेरी टेस्ट है, 4 घंटे में, और हालत ख़राब हुई पड़ी है एकदम. इसका मतलब क्या है ना, मैं अभी खुद को समझा रहा था कि जब भी हालत ख़राब हो आपका टेस्ट से पहले तो समझ जाना आपने प्रिपेयर किया है. अब कितना प्रिपेयर किया है वो नहीं पता, बट हाँ प्रिपरेशन तो की है, बट वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है. अभी मैं एक गाना सुन रहा था, सुनाऊँ आपको? आँखों में ही रहती है. इट इज़ 10:06 AM एंड स्टिल मैन, ये पता नहीं आज बिजली क्यों बार बार जा रही है. कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रखा है इसने आज. एंड ऊपर से संडे है और अभी मैं फ्लैश से पढ़ रहा था. मोबाइल की बैटरी भी हमारी देख लो 11% है. कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा मुझे ना. वो एक बल्ब मिलती है रिचार्जेबल वाली, वो वाली लेके आनी पड़ेगी. नाउ व्हाट शुड आई डू? नथिंग मैन. हाँ ऐसे ही. Every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows with the cold. It is 1:59 PM एंड हमारा टेस्ट स्टार्ट होने वाला है. बट मैं ये सब रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये सारे डिवाइसेस हैं जो सारी डिस्चार्ज हैं एंड लाइट आज दिन भर नहीं है. बट कोई ना, हम ये टेस्ट स्टार्ट करते हैं. हाँ जी, लाइव स्टार्ट. ओके मैन, मिलते हैं टेस्ट के बाद. आई हैव ए प्रॉब्लम. अब देखो ये क्वेश्चन आ गया मुझे और अब यहाँ पे मैं ड्रॉ करके इसको बना रहा हूँ. अगर मैं ये पेपर वाले पे देता तो इजी होता मुझे. अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने ये क्वेश्चन को प्रिंट करके मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए या फिर ऐसे ही. अगर प्रिंट करके करता हूँ तब रैंक वैंक पता नहीं लगेगी, मेरी स्कोर भी नहीं पता लगेगा और टाइम भी लगेगा. इसलिए मैं सोच रहा हूँ आई थिंक मुझे ऑफलाइन टेस्ट ज्वाइन करना चाहिए. बट पैसे ही बहुत ज़्यादा लग रहे हैं. आई थिंक 3-4 हज़ार रुपये लगते हैं. बट कोई ना, पहले ही क्वेश्चन सोल्व करते हैं. यहाँ से 2 एम्पियर करंट आ रहा है, 1 एम्पियर इधर गया तो 1 एम्पियर इधर आएगा. बस उसके बाद बन गया क्वेश्चन. और क्या, और मैंने रेजिस्टेंस छोड़ दिया है, यही दिक्कत है यहाँ पे. ओके ठीक है, मिलते हैं. और बायो हो चुका है हमारा. अभी 1 घंटे 25 मिनट में 17वें क्वेश्चन पे हैं हम. यहाँ पे एक क्वेश्चन है मैच द कॉलम और ये भारी भरकम है और मैंने कैपेसिटर रिवाइज नहीं किया है. अब यहाँ पे ना मैं मैच द कॉलम में एक एलिमिनेशन मेथड लगाने वाला हूँ और ये क्वेश्चन नंबर 22 है. इसको रिजल्ट आएगा ना तो हम देखेंगे. इसको लिख लेते हैं 22 नंबर. अब देखो कैसे करते हैं. मैं ऐसे ही करता हूँ, मैक्सिमम टाइम ये सही जाता है. सबसे पहले हमें कॉमन देखना है, कौन किसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है. तो यहाँ पे डी में दिख रहा है 4 सबसे ज़्यादा इसमें कॉमन है, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन कैंसिल हो गया हमारा. 2 नंबर ऑप्शन कैंसिल है. अब आते हैं हम पहले वाले पे. तो पहले वाले में कितना कॉमन है? 2 ये भी कॉमन है. बी में 3 ये भी कॉमन है. सी में 1 यानी कि एक वाला सबसे ज़्यादा शेयर कर रहा है सबके साथ. ये देखो 2 इसके साथ भी शेयर कर रहा है, इसके साथ भी शेयर कर रहा है, इसके साथ भी शेयर कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए हमारा. और 1 मैं मार देता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ. अब देखेंगे हम 22 नंबर जब रिजल्ट आएगा तो याद रखना. इसको मैं कहीं लिख देता हूँ.
22 नंबर क्वेश्चन, एक आया था ऑप्शन हमारा। ठीक है, अभी मैं ना केमिस्ट्री स्टार्ट किया था और मेरी इतनी हालत ख़राब है कि CaSO4 का मैं मॉलिक्यूलर वेट तक नहीं निकाल पा रहा हूँ। और मैं अपने चारों ओर देख रहा हूँ, कहीं पीरियोडिक टेबल है नहीं मेरे पास। ऐसा मैं क्या करूँगा? मैं सोच रहा हूँ कि ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है मुझे, छोटा सा लग रहा है, बन जाएगा। 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आइटम, है कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ मैं। और हमारे यही बचे हुए हैं 12 मिनट, 12:30 मिनट बचे हुए हैं और मैंने फिजिक्स में बहुत टाइम ले लिया। एक्चुअली क्या ना, सर्किट ड्रॉ करना पड़ता है और मैंने ना इसमें क्वेश्चन भी लिख लिए यहाँ पे कि 22 फेब वाले केस में ये सबको देखना है। ये सब अच्छे क्वेश्चन है। लेट्स सी मैन। अच्छा 400 से तो प्लस आ ही जाएंगे, देखते हैं कितने आते हैं। ग्रेट मैन, आवर टेस्ट इज डन, फाइनल सबमिट हेयर, सबमिट टेस्ट। ओके यस। एंड मुझे ना टेस्ट से बहुत कुछ सीखने को मिला। ये मैं क्या देख रहा हूँ, मैं वेट कर रहा था कि 3-4 दिन बाद रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आ चुका है हमारा तुरंत। तो ये 402 नंबर हमारे आए हैं और करेक्ट हमने किया है 104 और इनकरेक्ट 14 क्वेश्चन इनकरेक्ट हुआ है। डिटेल एनालिसिस यहाँ पे है, ये रहा। बायो में 300 नंबर आए हैं कि नहीं आए हैं? इसमें 116 नंबर यानी कि 30 क्वेश्चन के आसपास सही किया हमने। बॉटनी 137 और ये 149। नहीं मैन, 300 भी नहीं आए हैं। सो ये है मेरा स्कोर। आई थिंक जिस लेवल की प्रिपरेशन थी, और केमिस्ट्री में मेरा 0 नंबर है, देखा कि नहीं आपने? अब मैं बता भी रहा था कि मुझे अभी तक एटॉमिक वेट तक नहीं पता है। CuSO4 का निकाला था ना, ये रहा। केमिस्ट्री में 0 नंबर, बहुत बुरा लगता है देख के। क्या होगा मेरी केमिस्ट्री का? अगर केमिस्ट्री मेरी ठीक होती तो 500 नंबर आ सकते थे मेरे। और एक ना, मुझे टेस्ट वाले फील ही नहीं आ रही है। वो ऑफलाइन जो पेपर वाला होता है ना, मुझे वो ज्वाइन करना पड़ेगा। नाउ मैन, नाउ मूव ऑन मैन। ख़त्म हो गया एक हमारा। आई डोंट नो जिस लेवल की प्रिपरेशन थी, शायद नंबर सही आए होंगे, मुझे तो पता नहीं है। बट एक चीज़ गलत हुआ, ये 300 नंबर आने चाहिए थे मेरे बायो में। बहुत ज़्यादा गलत कर दिया मैंने। अगला टेस्ट हमारा 8 मार्च को, सब 8-16 दिन। टेस्ट तो हो चुका है हमारा और बायोमोलिक्यूल्स तो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो पहले ना सिलेबस लिखते हैं और कौन कौन सा एक बार मैं पढ़ चुका हूँ वो सबको सेग्रीगेट करते हैं। बट सबसे पहले मुझे अपना मील प्रिपेयर करना है। तो ये है हमारे पास सब्जियाँ। लेट्स गो टू मार्केट फर्स्ट। सो एक्चुअली मार्केट में कुछ मिल नहीं रहा था तो मैंने सिर्फ मटर उठा के लिया है एंड एक्चुअली मूड ऑफ हो चुका है। आई एम फीलिंग लाइक लूजर। ना ब्रो, इट्स योर फर्स्ट राउंड। बहुत सारे राउंड बाकी हैं, ले लेना बदला लेने की बात नहीं है। एटलीस्ट बायो में 300 नंबर तो लाना चाहिए था मुझे। कोई बात नहीं, फोकस करते हैं पहले खाना बनाने पे, क्योंकि कल वाली वीडियो को एडिट भी करना है। डोंट थिंक एनीथिंग एल्स। होता है, नहीं होना चाहिए था, होता है कैसे? On the corner where the shadows creep, whispers of the city, secrets they keep. Underneath the street lamp steady burn. Life's a हेयर वेजिटेबल्स आर रेडी, वही सेम आलू गाजर मटर टमाटर, एकदम वही बोरिंग खाना, एकदम बोरिंग काम करना है हमें। बिल्कुल सेम चीज़ को रिपीट ही करना है और कुछ करना ही नहीं हमें। सो स्टार्ट करते हैं। सब्जी डन, नाउ रोटी। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold. We are done man. Look at that man, सब्जी अलग ही लेवल का है। ऑलराइट, दैट्स आवर डिनर। ग्रेट मैन एंड रियली थैंकफुल फॉर डैट। थैंक्स गॉड। And tales only the forest holds.
एंड क्या मज़ा आया। सीरियसली एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि जो चीज़ें मेहनत के बाद मिलती है ना उसका टेस्ट ही अलग होता है। जैसे कि अभी मैंने खाना खाया, आहा ओह मैन, अलग ही लेवल का टेस्ट रहता है उसका। नाउ इट्स टाइम टू एडिट द वीडियो एंड बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग हैं। 7:30 हो चुका है, लगभग 3 घंटे से ऊपर लगने वाली है, क्योंकि जब भी मैं लेट कर देता हूँ ना एडिट करने में, सारी क्लिप्स का आता पता नहीं रहता मुझे। तो जितना लेट मैं करता हूँ उतना ही टाइम लगता है। क्योंकि आज हमारा टेस्ट था इसलिए मैंने सोचा इसको लेट करने में फ़ायदा है। leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune. इट इज़ 1:46 AM एंड यस मैंने प्रॉपर प्लानिंग कर ली है। तो ये रहा हमारा प्लान। तो अगले 6 दिन में मुझे पूरी 11th की बायो और 11th की फिजिक्स फिनिश करनी है। केमिस्ट्री को भी होल्ड पे रख रहे हैं, अगर वो मूड करेगा तो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे और पीरियोडिक टेबल, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़रूरी है। तो ये रहा हमारा प्लानिंग, तो इसी करना है। और वहाँ पे मैंने चिपका दिया है अपने फुल जो सिलेबस है उसकी, ये केमिस्ट्री की है और ये बायो की है। तो इसमें मैं उसी को टिक मारने वाला हूँ जिसकी थ्योरी अच्छे से मुझे समझ में आ चुकी है और मैंने रट ली है। तो आज की तरह ही जैसे कि मैं 5 बजे उठा था मॉर्निंग में, अभी तो 2 बजने वाले हैं, तो मे भी 3 घंटे बाद 6 बजे के आसपास मैं उठ जाऊँगा मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग से ही स्टार्ट करेंगे हम। तो थैंक यू एवरीवन, सी यू ऑन डे 25।